जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर आपने खान साहब की जो आर्टिकल है टेलीग्राफ का, आप तक बात पहुंच गई, आपने सुन लिया। खान साहब ने डिटेल में बताया पाकिस्तान के जो हालात थे, उसमें उन्होंने लिखा, उन्होंने डिटेल में उसकी निशानदेही की। उसके बाद फिर उन्होंने एंड में लिखा कि मेरी जान को ख़तरा है और वो ख़तरा आसम मुनीर से है, इनके पास और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची है। दूसरी, आपने एक और स्पीच सुनी होगी आसम मुनीर साहब की। वो उन्होंने पीएफ के कैडेट्स को उन्होंने स्पीच किया और स्पीच में उन्होंने बताया कि हमें आइन का पता है, बाकी अपना ख्याल रखो, सानू सारा पता है। अच्छा, ये दो चीज़ें जो थी मुझे आपस में ये लिंक लगी। मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उससे पहले ये कि 9 मई आ रहा है। 9 मई को मैं समझता हूँ कि ये यौम फस्तायत के तौर पर पाकिस्तान में मनाया जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख का ये बदतरीन दिन था, जिस दिन पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, पाकिस्तान के नहते अवाम के ऊपर, जो कि अपने लीडर की रिहाई के लिए अपनी प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको मार दिया गया। 20-25 नौजवानों को मार दिया गया, बेशुमार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिन्होंने कहा कि कोर कमांडर हाउस में नहीं जाना, उनको कहा कि बाहर हैं। तकारीर मौजूद है, वीडियोज मौजूद है, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। आज तक उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उसकी कैमरा वीडियोज नहीं लेके आई गई। तमाम का तमाम जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इसको योम फस्तायत के तौर पे मनाया जाए क्योंकि ये कोई मामूली वाक़या नहीं था। ये पाकिस्तान की किसी के बर्बरियत से भरा हुआ वाक़या था, जिसमें पहली दफ़ा किसी भी लीडर को आर्मी के बंदों ने, फौजियों ने पकड़ा। फौजियों ने जाके गिरबान से पकड़ा, उसको शीशे तोड़ के उसके सर पर लाठियाँ मारी गई, उसको लेके आया गया, लोगों को दिखाया कि हम इस लेके जाओ, और फिर उन लोगों को छोड़ दिया गया जो इनके एक लंबी दास्ताना सब आप लोगों को पता है। तो 9 मई को यौम फस्तायत के तौर पर मनाया जाना चाहिए। अब आ जाइए खान साहब की ये आर्टिकल की तरफ। खान साहब का आर्टिकल बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर है। उसमें उन्होंने तमाम डिटेल्स बताई हैं, तमाम चीज़ें बताई हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अदालतें किस तरह पे खड़ी हैं, और हमारे जो मैंडेट था वो किस तरह चोरी किया गया, और पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या मुजालिम हो रहे हैं और क्या मुजालिम हो रहे हैं, सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, और ये करने कराने वाले कौन हैं। और इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये इनके पास और कोई रास्ता नहीं इस मुझे मरवाने के अलावा। अच्छा जी, मेरी एक दफ़ा लतीफ़ खोसा साहब से बात हुई हीथ्रो के ऊपर। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, फिर दोबारा कर रहा हूँ। उनका पॉइंट है, मुझे बार बार होल्ड करता है। उनको मैंने पूछा जी कि आपने कह दिया कि मैं एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं बनने दूंगा, तो आपने जितनी बड़ी बात कैसे कह दी, आपको क्यों लगता है कि ये इमरान खान को मरवाएंगे। तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल लोग और तरह से सोचते हैं, ये और तरह से सोचते हैं, इनको जब रास्ते नज़र नहीं आते, ये भी नेगोशिएशन नहीं कर पाते, तो उन्होंने अपना टारगेट अचीव करने का एक ही तरीका इनके पास बचता है कि बंदे को हटा दो, और उसको हटा के ये समझ रहे होते हैं कि हम किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनका माइंडसेट होता है। तो ये इनका माइंडसेट था, इनका माइंडसेट है, इनका माइंडसेट यही रहना है। अब आप लोगों को डिपेंड करता है, आप लोगों पे, ये पाकिस्तान के अवाम के है कि वो इसको किस तरह परसीव करते हैं, वो इसको किस तरह लेके चलेंगे, वो आगे अपना क्या लाहेमर अख्तियार करेंगे। पाकिस्तान के अवाम के ऊपर डिपेंड करता है। ये पाकिस्तान की अवाम कोई ओन करता है इमरान खान। हम पाकिस्तान में इमरान खान के मकरूज है। ये कौम इसलिए मकरूज है कि उसने हमें बेशुमार खुशियां दी। स्पोर्ट्स में एज ए स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान को बेशुमार खुशियां दी उस बंदे ने। फिर उसने एज ए चैरिटी पर्सन, उसने चैरिटी का जब काम शुरू किया था, पाकिस्तान में लाखों करोड़ों लोगों को सेहतियाब किया, उनका इलाज करवाया और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया। फिर उस बंदे ने पाकिस्तान के लोगों को देखा कि पढ़े लिखे नहीं, तो उनके लिए ऐसा अदारा बनाया जहाँ पे 70% लोग जो हैं वो मुफ्त तालीम हासिल करते हैं। फिर वो यहाँ पे रुका नहीं, वो जब हुकूमत में आया तो उसने बेघरों के लिए सराय बना दिए, उसने लंगर खाने खोल दिए। उस बंदे ने देखा कि यार हॉस्पिटल तो मैं शायद ठीक नहीं करवा सकता, हॉस्पिटल बेशुमार ख़राब है, तो उसने क्या किया, पाकिस्तान में हॉस्पिटल बनवा दिए कि जाओ अपने सेहत कार्ड दे दिए। उन्होंने कहा जाओ अपने सेहत कार्ड पकड़े, जिस मर्जी अस्पताल में जाकर इलाज करवा लें। सो ऐसी शख्सियत के पाकिस्तान की कौम मकरूज है, हम उसके मकरूज हैं। ये आर्टिकल बड़ा अलार्मिंग है, ये दूसरा आर्टिकल है और बड़ा अलार्मिंग है और बड़ा खुला खिला के उन्होंने बात की। मेरा ख्याल है हमारी तमाम की तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी जो लीडरशिप बाहर बैठी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी कोई है, उसको इस बात को देखना है और आसम मुनीर को पॉइंट आउट करना है आप लोगों ने। अगर हम उसको पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो हम कोताही करेंगे। अगर हम उस चीज़ का बयान नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी कोताही करें। हम तो मकरूज हैं इमरान खान के, हम तो उसका देना नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी, इन तमाम चीज़ों से बड़ी जो बात इमरान खान ने जो की है इतने सालों में, कुछ अरसे में, वो ये है कि हमें बताया है कि अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकना नहीं है।
ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं कि आप मुसलमान हो गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ ले मुसलमान, नहीं। आपको अल्लाह की वहदानियत पे पूरे का पूरा ईमान लाना है। और इमरान खान उस ईमान का एक सिंबल है, वो इस ईमान के ऊपर पूरे का पूरा उतर रहा है। तो हम उसका बहुत कुछ ऑन करते हैं, हम तो उसके बहुत मकरूज हैं। उसने दुनियावी लिहाज से में बहुत कुछ दिया, दीनी लिहाज से में बहुत कुछ दिया। और पाकिस्तान की तारीख का एक मासूम तरीन और ईमानदार तरीन शख्स जेल में बैठा है, और पॉपुलर तरीन शख्स जिसे पूरा पाकिस्तान उसको चाहता है। तो हमें ये अलार्मिंग है। इमरान खान का दूसरा आर्टिकल है, और आसम मुनीर का ये सारी के सारे जितने ये इस वक्त लोग फिर रहे हैं, आसम मुनीर जो है इनको कंट्रोल कर रहा है कठपुतली इनके ऊपर। वो एक फ्राउन की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है आसम मुनीर। इसको रोकना किसी ने तो आके रोकना, किसी जगह पे रोकना। अब वो कर क्या रहा है? अब स्पीच की है उन्होंने, आसम मुनीर साहब ने स्पीच की है, जिसकी पहले तो उनको वहां पे जाने की जरूरत नहीं थी। वो एयरफोर्स का फंक्शन था, पता नहीं उन्होंने क्यों बुलाया इसको, आर्मी चीफ को वहां पे क्यों बुलाया, बहरहाल जो बुलाया सो बुलाया। तो वहां पे वो फरमा रहे हैं कि जी हमें उनको लिख के दी गई, या उन्होंने खुद की, जैसे भी उन्होंने ये कहा कि जी ये आर्टिकल की निशानदेही कर रहे हैं कि आर्टिकल की, आइन के एक आर्टिकल के मुताबिक आज़ादी रियाय होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर कुछ शिकें हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगती है। जी थोड़ी सी इंटरप्शन होगी मेरे बीच में मादत के साथ। अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि ये जो आसम मुनीर साहब का जो एटीट्यूड है, ये जो एटीट्यूड है, इस एटीट्यूड ने पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया हुआ। इमरान खान की लाइफ और आसम मुनीर, ये आसम मुनीर इमरान खान इस वक्त आमने सामने है। आसम मुनीर के हाथों इमरान खान का चले जाना, अब देखें वो ये बड़ा सीरियस मसला है। आसम मुनीर का जो एटीट्यूड है, जिस तरह वो बताता है, जिस तरह वो बातें कर रहा है, उसका गुरूर और तकब्बुर जो बता रहा है कि जी मैं एक कोई ख़ास चीज़ हूँ और मुझे आइन का पता है। आइन की इंटरप्रिटेशन के लिए मेरे ख्याल पाकिस्तान की अदालतें हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, जैसे भी हैं वो अदालतें मौजूद हैं। लेकिन आपका ये बात करना कि जी आइन के आर्टिकल फ़लाँ के तहत आप ये नहीं कर सकते, फ़लाँ के तहत आप वो नहीं कर सकते, पाकिस्तान के आर्टिकल में के मुताबिक जो है आप लोग चलते हैं, आपका दायरा कार है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो आइन के मुताबिक चलता है। उस आइन में कहीं लिखा हो कि लोगों को उठा लें, लोगों को कत्ल गारत कर दें, लोगों को मरवा दें, लोगों को जुल्म बरबीर लोगों के साथ करें और किसी हुकूमतों को हटाएं? कोई ऐसी चीज़ है उसका आइन के अंदर? कोई लॉ ऐसा है जिसको जो आपको इजाज़त देता है? नहीं देता। तो आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो नेक टू नेक होगी ये सिचुएशन। ये इमरान खान और आसम मुनीर बिल्कुल आमने सामने है, और आसम मुनीर को बैकअप करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम है। और अगर ये बैकअप नहीं करेगा आसम मुनीर, तो अगर आसम मुनीर को ये लग रहा है कि इमरान खान को खत्म कर देंगे, और ये एस्टेब्लिशमेंट के बंदों को लग रहा है कि इमरान खान को खत्म हो जाएंगे और फिर हंकी डोरी तो मोजे मोजा, सर ये ऐसा नहीं होगा। सर इमरान खान का मैसेज चला गया हुआ है। इमरान खान का मैसेज ये है कि रूल ऑफ लॉ। इमरान खान का मैसेज ये है कि आज़ाद खारजा पॉलिसी। इमरान खान का मैसेज ये है कि गरीब को उसका हक दिया जाए। ये मैसेज अवाम में जा चुका है, और ये इस मैसेज को लेकर पाकिस्तान के नौजवान आगे बढ़ेंगे। ये बंद नहीं होगा मसला। आपको लग रहा है कि आप इनको खत्म कर लेंगे, फिर होगा कि जी जिंदगी आप लोगों को मायूस कर लेंगे। मायूसी वाला तो सीन ही कोई नहीं ना, खत्म हो चुका है। अब तो मायूसी कोई नहीं है, अब तो जंग है। तो जंग में मायूसी कौन सी होती है? और उस शख्स की जो लीड करते हुए कह रहा है कि हार नहीं माननी, जो हार नहीं मानता वो ही कैन कम बैक फ्रॉम द मोस्ट इनक्रेडिबल पोजीशंस। सो दैट इज इमरान खान। आप लोग शर्म करें, हया करें, और खुदा का खौफ करें कि पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान की, पाकिस्तान को इमरान खान की सख्त जरूरत है। इसके अलावा और ऑप्शन है नहीं आप लोगों के पास। अब हम कहें कि जी वो यूरोप से आगे प्रॉब्लम्स हो गई हैं और अमेरिका से प्रॉब्लम्स हो गई हैं, या को बाहर से लोग जो पीछे लगे हैं, तो वो फजूल चीज़। हमारे अपने बंदों को देखना है ना, हमने अपने लोगों को देखना कि हमारे अंदर कितना किरदार बैठे हुए हैं। ये तो इंस्टीट्यूशन को देखना, ये तो आर्मी के इंस्टीट्यूशन को देखना, आर्मी के कोर कमांडर्स को देखना, जर्नलों को देखना, ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। कि जेल में बैठे हुए शख्स कह रहा है कि मुझे अगर कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार है। चीफ ऑफ आर्मी से डूब के मर जाना चाहिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कि उसके ऊपर उंगली उठ गई है, डूब के मर जाना चाहिए। चीफ जस्टिस को रिजाइन करना चाहिए, चीफ जस्टिस को और आर्मी चीफ को। ये पाकिस्तान को अनारकी की तरफ नहीं, आप दलदल में धकेल दिया हुआ आप लोगों ने। इसको निकालना बहुत जरूरी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।